Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारी वीकली रिविजन एमसीक्यू क्लास मिस की है तो आप उसे ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सबको दोबारा रिवाइज कराया है। तो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने रोको टोको नाम का कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया है उन लोगों के लिए जो मास्क नहीं पहनते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। तो चलिए इस कैंपेन की डिटेल्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नए अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया है जिसका नाम है रोको टोको। ये कैंपेन उन लोगों के लिए किया गया है जो पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहनते। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सभी पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना ज़रूरी हो गया है और इसीलिए कुछ वॉलंटरी संस्था लोगों को मास्क प्रोवाइड करेगी जो मास्क के बिना घूम रहे होंगे और उन्हें 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर मास्क। कोविड-19 से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने और एक कैंपेन की शुरुआत की थी जिसका नाम है KCC यानी कि किल कोरोना कैंपेन, जिसके तहत 1 जुलाई से वो मध्य प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे कोविड-19 के लिए और इसकी शुरुआत की जाएगी भोपाल से। तो चलिए एमपी के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। एमपी के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान, एमपी का कैपिटल है भोपाल और एमपी के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। तो चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इन यूएस इनमें से कौन सा देश दूसरे नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, इंडिया। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। यूके के गवर्नमेंट फिगर्स के हिसाब से एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पहले नंबर पर है यूएस और दूसरे नंबर पर है भारत। भारत ने 2019-20 में तकरीबन 120 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था और 5,429 नए जॉब्स क्रिएट किए थे उन्होंने यूके में। 2018-19 में भारत की जो रैंकिंग थी वो तीसरे नंबर पर थी, जो बढ़कर 2019-20 में हो गई है दूसरे नंबर पर और इसमें एक साल में उन्होंने 4% अपना एफडीआई इंक्रीज किया है इन दी यूनाइटेड स्टेट्स और इसके साथ वो लेकर आए हैं 1852 नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी। और तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज कौन से रैंकिंग्स पे है एफडीआई में। तो पहले नंबर पर है यूएस, जो नंबर 1 सोर्स है यूके का फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने 462 नए प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है और कुल उन्होंने 20,131 जॉब्स क्रिएट किए हैं। दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, चौथे नंबर पर है फ्रांस, 5वें नंबर पर है चाइना और 6ठे नंबर पर है हांगकांग। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस देश के 2 नए असॉल्ट राइफल्स जिनका नाम है अरद और कैरमिल अब भारत में मैन्युफैक्चर होंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, इजराइल। इजराइल के जो 2 नए असॉल्ट राइफल्स है अब वो मध्य प्रदेश जो कि है भारत में उसमें मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हमारी जो डोमेस्टिक स्मॉल आर्म्स इंडस्ट्रीज़ है उसे बढ़ावा देने के लिए अब इजराइल के जो 2 असॉल्ट राइफल्स है जिनका नाम है अरद और कैरमिल अब भारत में मैन्युफैक्चर्ड होंगे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी ये मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर में की जाएगी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 2017 में एक प्लांट बिठाया गया था बाय द इजरायली वेपन्स सिस्टम, जो एक जॉइंट वेंचर था पीएलआर सिस्टम्स के साथ, वहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% स्टेक के लिए कितने रुपए निवेश किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 730 करोड़। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं।
क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड जो पेरेंट कंपनी है, उसका एक इन्वेस्टमेंट आर्म है जिसका नाम है क्वालकॉम वेंचर्स, उन्होंने 730 करोड़ रुपए दे के जियो प्लेटफॉर्म्स के 0.15% स्टेक्स खरीदे हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है ये हुई है 12 जुलाई को। दोनों कंपनीज में इस बात को कंफर्म किया है। ये 12th डील है जियो प्लेटफॉर्म्स की तरफ से इन अ पीरियड ऑफ 2 months, यानी कि 2 महीनों में उन्होंने ये 12वीं ऐसी डील साइन की है। और अब तक उन्होंने टोटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स रिसीव किया है 1,18,318.45 करोड़ का, और उन्होंने कुल 25.24% होल्डिंग बेची है अलग अलग कंपनीज को। तो चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कंपनीज को कितने % उन्होंने स्टेक बेचे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना स्टेक बेचा था फेसबुक को। 9.99% का स्टेक उन्होंने बेचा है फेसबुक को 43,573.62 करोड़ के लिए। दूसरी निवेश उन्होंने किया है 1.5% स्टेक सिल्वर लेक पार्टनर्स के साथ, और जिसमें उन्होंने बेचा था 5,655.75 करोड़ के लिए। तीसरा डील जो उन्होंने किया था उसमें उन्होंने 2.32% स्टेक बेचा है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को 11,367 करोड़ के लिए। चौथी डील हुई थी विद जनरल एटलांटिक, जिसमें उन्होंने बेचा था 1.34% स्टेक फॉर 6,598.38 करोड़। पांचवी डील हुई थी विद केकेआर जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। उन्होंने खरीदा था 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 11,367 करोड़। नेक्स्ट डील हुई थी मुबादला के साथ, जिसमें उन्होंने बेचा था 1.85% स्टेक फॉर 9,093.60 करोड़। दोबारा डील हुई थी सिल्वर लेक पार्टनर्स के साथ, जिसमें उन्होंने बेचा था अपना 0.93% स्टेक फॉर 4,546.80 करोड़। उसके बाद उन्होंने डील की थी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, जिसमें उन्होंने बेचा था 1.16% स्टेक फॉर 5,683.50 करोड़। उसके बाद उन्होंने टीपीजी के साथ को बेचा था अपना स्टेक 0.93% फॉर 4,546 करोड़। नेक्स्ट डील हुई थी एल कैटरटन के साथ जिसमें उन्होंने बेचा था 0.39% स्टेक फॉर 1,894.50 करोड़। उसके बाद उन्होंने बेचा था पीआईएफ को 2.32% स्टेक फॉर 11,367 करोड़। और 11th उनकी जो डील हुई थी वो हुई थी इंटेल के साथ। 0.39% स्टेक उन्होंने बेचा था इंटेल को फॉर 1,894.50 करोड़। 11 डील्स में उन्होंने टोटल मार्केट से रिसीव किया था 1,17,588.45 करोड़, जिसमें उन्होंने बेचा था 25.09% स्टेक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने इंडियन डिजिटलाइजेशन फंड के तहत 75,000 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए गूगल। तो चलिए एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि इनके सीईओ कौन कौन है। गूगल के सीईओ का नाम सब जानते हैं, वो है सुंदर पिचई। फेसबुक के सीईओ का नाम है मार्क जुकरबर्ग। अमेजॉन के सीईओ का नाम है, सीईओ एंड फाउंडर का नाम है जेफ बीजोस। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम है सत्या नडेला। और एप्पल के सीईओ का नाम है टिम कुक। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में गूगल ने इंडिया 2020 के लिए एक कुछ नए सरप्राइजेस लाए थे, जिसमें उन्होंने 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन, जिसके तहत जो उनका डिजिटल इंडिया मिशन है उसे वो अपग्रेड करेंगे, कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाएंगे, प्लान्स लाएंगे, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी करेंगे। और ये अनाउंसमेंट की है गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने। और ये जो 75,000 करोड़ जो वो निवेश करेंगे वो होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years। तो चलिए अब गूगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई। गूगल की खोज की गई थी 4 सितंबर 1998 और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में।
और गूगल के जो फाउंडर्स थे उनका नाम है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, पोलैंड के प्रेसिडेंट का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इलेक्शन जीता है और अगले 5 साल के लिए वो टर्म होल्ड करेंगे इन द ऑफिस। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, एंड्रेज डूडा ने जीता है ये टर्म फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम। तो चलिए एक बार हम रिविजन कर लेते हैं कौन कौन है। लज़रस चकवेरा को हाल ही में चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉलवी, और माइकल मार्टिन है आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, और राफल ट्राजोस्की के अगेंस्ट में अंड्रेजा डूडा ने जीता है ये पोलैंड की ऑफिस। तो चलिए बात कर लेते हैं। पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है अंड्रेज डूडा, उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते हैं और अगले 5 साल के लिए अब वो अपना टर्म सर्व करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। उन्होंने बहुत ही नैरो मार्जिन से हराया था अपने ओपोनेंट जिनका नाम है रफल ट्राजोस्की, और डूडा एसोसिएटेड है जो कि अभी करेंटली रूलिंग है लॉ एंड जस्टिस पार्टी के साथ, और उन्होंने जीता है ये इलेक्शंस विद 51.2% ऑफ वोट्स। और ये जो है उनके ओपोनेंट है मिस्टर रफल ट्राजोस्की, वो बिलोंग करते हैं सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी को, और उन्होंने सिक्योर किया था 48.7% ऑफ दी वोट्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल इलेक्टोरल कमीशन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पोलैंड के बारे में। पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो, और पोलैंड की जो करेंसी है वो है पॉलिश लोटी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस मुख्यमंत्री को दिया जाएगा पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को दिया जाएगा ये सम्मानियत पुरस्कार। तो चलिए बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है एडप्पी के पलनिस्वामी को दिया जाएगा बहुत ही ये सम्मानपूर्व अवार्ड है जिसका नाम है पॉल हैरिस फेलो, और ये दिया जाएगा बाय द रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल जिसके हेडक्वार्टर्स है शिकागो में। ये जो अवार्ड नॉर्मली दिया जाता है ये उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो सोसाइटी में बहुत ही सक्सेसफुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे पीने का पानी हो, सैनिटेशन हो, बीमारी को कंट्रोल करने में वो योगदान दे, एनवायरनमेंट को सुधारने में उनका योगदान रहे, और वो वर्ल्ड पीस वगैरह जैसी चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया हैं, उनमें से कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है एडप्पी के पलनिस्वामी, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, और उनके गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने जीता है प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, ये अवार्ड इस साल जीता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने, जो कि एक PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इस साल उन्हें ये सम्मानित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है 2019 उनके बेहतरीन अकम्पलिशमेंट में इन दी CEC कैटेगरी, यानी कि कॉरपोरेट एक्सेलेंस कैटेगरी। उनका नाम ऑल्सो रिकमेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत कुछ अचीव किया है CSR में, उनका बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहा है इन द कैटेगरी ऑफ CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो अवार्ड है जिसका नाम है CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ये दिया जाता है, ये उन लोगों को रिकॉग्नाइज करके दिया जाता है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और इसे बहुत ही मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म माना जाता है सस्टेनेबिलिटी रिकॉग्निशन में। तो चलिए अब NTPC के बारे में बात कर लेते हैं। NTPC की खोज की गई थी 1975 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं नई दिल्ली इंडिया में। NTPC के चेयरमैन का नाम है गुरदीप सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इनमें से किसने जीता है?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है सीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो चलिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ल्यूइस हैमिल्टन जो कि लड़ रहे थे फ्रॉम मर्सिडीज ब्रिटेन, उन्होंने जीता है सीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो कि कंडक्ट हुआ था एट दी रेड बुल रिंग जो कि है स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में। दूसरे नंबर पर आते हैं वैल्टेरी बोटस जो मर्सिडीज की तरफ से थे फ्रॉम फिनलैंड, और तीसरे नंबर पर थे मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेड बुल की तरफ से थे फ्रॉम बेल्जियम। और ये दूसरी रेस थी इन दी 2020 फॉर्मूला वर्ल्ड चैम्पियनशिप और पहली इन द सीरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी सवाल, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, रस्किन बॉन्ड। भारत के जाने माने और लोकप्रिय ऑथर है रस्किन बॉन्ड। उन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, और जो पब्लिश होगी यानी कि जो मार्केट्स में आएगी ऑन 20 जुलाई, और ये मार्क करेगा रस्किन बॉन्ड का 70th ईयर ऑफ लिटरेरी करियर। तो चलिए अब इस बुक के बारे में जान लेते हैं। ये जो नई बुक आ रही है इसकी अनाउंसमेंट आई थी 11 जुलाई को, और इन्हें पब्लिश किया है पफिन बुक्स में अंडर दी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ये बुक है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और ये उनकी लाइफ के बारे में बोलेगी कि बिफोर वो एक सक्सेसफुल ऑथर थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उस पर ये कुछ डालेगी नज़र। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो, या फिर पैरा 13.2 हो। आप वहाँ पर जाके उसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे परचेज़ कर पाएंगे ताकि आप उसे एक्सेस कर सके 24/7, चाहे हमारे ऐप पे हो या फिर वेबसाइट पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।